तो ये बजट एक लघु उद्यमी व्यापारियों के लिए एक संजीवनी साबित होगा। इस बजट में युवाओं के लिए डिजिटल एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। 47 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मैं समझता हूं युवाओं को एक नई दिशा देने वाला बजट है। इस बजट में छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक का ध्यान रखा गया है। यह बजट हमारे देश को एक नई दिशा, एक नई सोच, और हमारा देश इस बजट के माध्यम से यह दिखाने वाला बजट है कि हमारा देश दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, हमारा देश अगर विश्व में बनेगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों बनेगा और उनके कर कमलों से बनेगा। आम चीजों को छूने का काम जो पिछले 9 वर्षों हमने किया, 9 वर्षों में 157 मेडिकल कॉलेज हमने खोले, 9 वर्षों में 100 मेडिकल कॉलेज में 140 नर्सिंग हमने उसमें सेंटर खोले। तो स्वास्थ्य को लेकर इस बजट में चिंता की गई है। और व्यापारियों को जिनका कोरोना में व्यापार प्रभावित हुआ, उन व्यापारियों को भी इस बजट में अलग फंड रखा गया है। मतलब कोरोना में जो व्यापार जिनका प्रभावित हो गया, उन छोटे दुकानदारों का भी इस बजट में जो ध्यान रखा गया है। तो प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने इस बात को ध्यान रखा कि 2 साल में मेरा छोटा खुदरा व्यापारी, छोटा दुकानदार, छोटा लघु उद्यमी कोरोना से जो प्रभावित हो। भारत सरकार का आम बजट पेश हुआ। मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और देश की वित्त मंत्री बहन श्रीमती सीतारमण जी ने जो ये बजट पेश किया, ये बजट हमारे देश की नींव को मजबूत करने वाला बजट है। यह बजट माता बहनों को, छोटे छोटे दुकानदार व्यापारियों को, लघु उद्यमियों को, युवाओं को, किसानों को समर्पित बजट है। इस बजट में छोटे से लेकर बड़े मध्यम व्यक्ति की ज्यादा चिंता की गई है। 5 लाख आम इनकम टैक्स की पहले छूट थी, आज उसको 7 लाख एकदम किया जाना आम आदमी के दिल को छूने वाला बजट है। इस बजट में देश को एक मजबूती और एक नई दिशा, एक नई सोच प्राप्त हो रही है। यह बजट मेरे देश के लिए एक शक्तिशाली बजट होगा। 50 नए एयरपोर्ट बनाने का काम इस बजट में किया गया। तो देश के उद्योग, देश के व्यापार को कितनी बड़ी नई दिशा मिलेगी। माता बहनों को पहली बार वो सम्मान मिल रहा है। उनको एक बचत योजना उनके सम्मान में घोषित की गई है। तो माता बहनों को समर्पित बजट है। किसानों के लिए 20 लाख रुपए का आर्थिक फंड रखा गया है, 20 लाख करोड़ रुपए का। तो एक किसानों को समर्पित बजट है। प्रधानमंत्री कर सकता है जिसके दिल में जनता के लिए दर्द हो, जिसके दिल में देश को आगे तरक्की की ओर ले जाने का ध्यान हो, जिसके लिए अपना परिवार नहीं देश ही परिवार हो, वही देश का प्रधानमंत्री कर सकता है। बाकी मैं नहीं कहता बाकी प्रधानमंत्री, अब से पहले अटल बिहारी जी को छोड़ के बहुत प्रधानमंत्री जी ने देश को बढ़ाया, परंतु सब अपने परिवार में लगे थे। और हमारे अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी माता जी गुजर जाती हैं। तो माता जी गुजरने के बाद भी देश उसी तरह चलता रहा। कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता को सबको कहा अपने काम में लगे रहो। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो देश को समर्पित हो, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आज जो बजट जो दिया है, इस बजट से ये दिखा दिया, ये बजट महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए, किसानों के लिए, लघु उद्यमियों के लिए, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए, युवाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला बजट है। इस बजट से हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं देश के समस्त व्यापारियों की ओर से, देश के समस्त लघु उद्यमियों की ओर से और उत्तर प्रदेश के अपने 2.25 करोड़ व्यापारियों की ओर से मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि ऐसे बजट से मेरा उत्तर प्रदेश, मेरा देश तरक्की करेगा। मेरठ वासियों को आम बजट के बारे में क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे समाज के लोगों को? ये देख, मेरठ के साथ साथ उत्तर प्रदेश, एक देश को यह बजट एक नई दिशा, नई सोच देने वाला बजट है। मेरे देश की नींव को मजबूत करने वाला बजट है। कुछ नेता लोग शूद्रों का अपमान करते हैं। कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा भाजपा को मुझे शूद्र समझती है। तुम वो राजा महाराजों के युग में जी रहे हैं, आज भी अपने को राजा महाराजा समझते हैं।
और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा अब गंदगी मैन होल, आदमी इंसान नहीं साफ करेगा, उसको मशीनें साफ करेंगी। यह सोच है हमारी, और उनकी सोच आज भी आम आदमी को शूद्र समझने की है, तो वो शूद्रों का अपमान कर रहे हैं। हमारे लिए कोई शूद्र नहीं है, हमारे लिए हर व्यक्ति मान सम्मानित है। हम राजा महाराजाओं के परिवारों से नहीं है, हम एक आम जिंदगी जीने वाले लोग हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक छोटे चाय बेचने वाले के पिता के बेटे हैं, तो उनको पता है कि दिल की देश की भावना क्या होनी चाहिए। अभी तक लोगों के दिलों में से या दिमाग से ये सोच नहीं निकली है कि शूद्रों के लिए ऐसा है या ये शूद्र है, या फिर एक कास्टिज्म चल रहा है, इसको किस तरीके से बदला जा सकता है? ये हमने नहीं कहा, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनको शूद्र समझती है। रामचरितमानस का आप अपमान करते हैं, आपके नेता को कहते जाओ राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर लिखी रामचरितमानस का अपमान करो, और शूद्रों को आप शूद्र को इंसान नहीं समझते क्या? अरे